हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कैल्सीटोनिन के बारे में। कैल्सीटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में एंटीरियर साइड में सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड से मेनली 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का मेन जो काम है या जॉब है वो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना। जैसे एक पैनक्रियास से बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये बॉडी में एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। ठीक वैसे ही कैल्सीटोनिन एकमात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। यानी ब्लड कैल्शियम अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हुआ तो कैल्सीटोनिन सीक्रेट होगा और ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रेंज पे लाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा और कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन रुक जाएगा या कम हो जाएगा। फिर अगर ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो फिर कैल्सीटोनिन सीक्रेट होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, नॉर्मल करेगा और फिर इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। अभी ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कैसे करता है उसके अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट है इनहिबिशन ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। बोन में मेनली 3 अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनके नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। बोन बॉडी में कैल्शियम स्टोरेज का भी काम करती है। जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल कम होता है तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल करती हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू बोन से कैल्शियम लेकर या उसको वहाँ से रिलीज़ करती हैं जो कि ब्लड में आता है और ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है या बढ़ जाता है। कैल्सीटोनिन बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस को इनहिबिट करता है यानी कि कम करता है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि बोन से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में नहीं आएगा, या जो बोन से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में आने का प्रोसेस है उसको ये स्लो कर देता है। वो स्लो हो जाएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा। कैल्सीटोनिन का सेकंड एक्शन है इंक्रीज कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स। अब ऑस्टियोब्लास्ट सेल जिनका काम क्या है, ब्लड से कैल्शियम को, एक्सेस कैल्शियम को लेकर बोन में डिपॉजिट करना, उनकी एक्टिविटी बढ़ा देता है जिससे ब्लड से कैल्शियम लेकर बोन में डिपॉजिट होना शुरू होता है और ब्लड कैल्शियम लेवल कम होता है। थर्ड प्रोसेस है डिक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन किडनी। यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि जो भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनको वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कैल्शियम फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, यानी किडनी के थ्रू या नेफ्रॉन के थ्रू जो रीएब्जॉर्प्शन इनका होना था उसको रोक देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम यूरिन के थ्रू या कैल्शियम फॉस्फेट एक्सेस अगर जो है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। फोर्थ एक्शन है कैल्सीटोनिन का, या फोर्थ टेक्निक जो है वो है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। हम जो भी फूड खाते हैं अगर उसमें कैल्शियम है, या हम जो भी फूड खाते हैं इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड में आता है, ब्लड उसको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि इंटेस्टाइन से जो भी आपने फूड खाया भले उसमें कैल्शियम है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगा। तो 4 तरीके हैं। एक तो बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि बोन से ब्लड में कैल्शियम आने की जो रेट है, दर है, उसको कम कर देगा। दूसरा, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको बोन में डिपॉजिट करने का रेट बढ़ा देगा। तीसरा, किडनी से कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। चौथा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। इन 4 तरीके से कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है।